दोस्तों, जब मैं यूपीएससी के लिए अपना इंडियन ऑयल का जॉब छोड़ रहा था तो एकदम राजा की जैसा फील हो रहा था कि मैं अब खूब पढ़ाई करूंगा और आईएएस बन जाऊंगा। मैंने पढ़ाई बहुत की दोस्तों, लेकिन उसके साथ साथ मुझे अपनी कार बेचनी पड़ी, दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़े, बहुत सारे हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े, सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए भी। अगर आप भी यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के लिए जॉब छोड़ने का प्लान कर रहे हैं तो मेरी ये 4-5 मिस्टेक्स ज़रूर सुन लीजिए, शायद ये आपको एक बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करे। सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ कि आप सिर्फ सोशल मीडिया के सक्सेस स्टोरी पे ना जाएं, लाइफ स्ट्रगल को भी सुन लें जो कि मैंने झेला हुआ है। सबसे पहली चीज़ है फाइनेंस। मेरे हिसाब से जॉब रिजाइन करने से पहले आपके पास कम से कम 10-12 लाख रुपए का बफर होना चाहिए। अब कुछ लोगों को लगेगा कि इतना क्यों भाई, क्योंकि यूपीएससी प्रिपरेशन आपके प्लान के हिसाब से नहीं चलती है। आप सोचते हैं 1-2 अटेम्प्ट में हो जाएगा, लेकिन कभी कभी ये बहुत लंबा खींच जाता है। कोचिंग का, टेस्ट सीरीज का, बुक हो गया, रेंट, फूड, ट्रेवल, डेली एक्सपेंस, सब मिलाकर बहुत पैसा लगता है दोस्त। और सबसे बड़ी बात, अगर आपकी प्रिपरेशन लंबी खींच गई दोस्त तो प्रेशर बहुत ज़्यादा आप पे बढ़ जाता है। मेरे से ये गलती हुआ था, मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दिया था। हुआ क्या, एक दिन ऐसा आया कि मैं जो कार नया नया लिया था उसको बहुत ही सस्ते में बेचना पड़ा, और कुछ सिचुएशन में मुझे दोस्तों से पैसा उधार लेना पड़ा। इसीलिए अगर आप रिजाइन करने वाले हैं, पहले ये मत पूछिए कि कितने अटेम्प्ट्स देने हैं, पहले ये पूछिए कि अगर प्रिपरेशन एक्सपेक्टेड से 2 साल ज़्यादा चली गई तो आपके पैसे कहाँ से आएंगे। दोस्तों, दूसरी बड़ी चीज़ है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपकी फैमिली पूरी तरह आप पर डिपेंडेंट है तो रिजाइन करने से पहले बहुत ही केयरफुली आपको समझना होगा, क्योंकि भाई ये जो लाइफ है वो यूपीएससी का टाइम टेबल फॉलो नहीं करता है। आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे होंगे और आपके घर से फ़ोन आ जाएगा कि किसी की तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। आप मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और घर से फ़ोन आया कि कुछ फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई। उस वक्त ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा लगेगा, उस वक्त आपका इतना मेंटल रिटार्डेशन होगा, इतना फ्रस्ट्रेशन होगा, आप लगेगा कि मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, मेरा क्या होगा। इस मामले में मैं काफ़ी फॉर्चुनेट रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो छोटा भाई है वो बिजनेस करता है और फैमिली वही संभालता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के ऊपर है। लेकिन इसके बावजूद फैमिली में ऐसे ऐसे इमरजेंसी आए हेल्थ को लेके, फाइनेंस को लेके, कि मैं मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। कुछ समय तक मैं फोकस नहीं कर पा रहा था पढ़ाई पे। तब मुझे एहसास हुआ कि ये जो यूपीएससी का प्रिपरेशन है वो सिर्फ आप नहीं करते हैं, आपकी पूरी फैमिली स्ट्रगल करती है। और रिजाइन करने से पहले आपको इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा। दोस्तों, तीसरी बड़ी चीज़ है हेल्थ इंश्योरेंस। आपको लगेगा ये क्या बकवास बातें कर रहे हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ दोस्त, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप कंपनी में होते हैं तो आपका कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस होता है, लेकिन जैसे यूपीएससी का प्रिपरेशन डोमेन में जाते हैं आपके पास लिटरली कुछ नहीं होता है एक्सेप्ट सेविंग के। और भगवान न करे आपके साथ अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गया बीच में तो आपकी पूरी सेविंग चली जाएगी, और आपको जो फ्रस्ट्रेशन होगा वो मैं ही जानता हूँ दोस्त, क्योंकि मैं ये सोचा नहीं था और मेरे साथ मेडिकल इमरजेंसी हो गया था। मैं हॉस्पिटल का चक्कर तो लगा रहा था, बैक ऑफ द माइंड मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं ठीक ही हो जाता हूँ दवाई खा के, लेकिन आगे पढ़ने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा, सब तो ये हॉस्पिटल बिल में चला जाएगा। लेकिन मैं फॉर्चुनेट हूँ मेरे भाई, जब मैं हॉस्पिटल में मैक्स हॉस्पिटल में गया था दिखाने, एक डॉक्टर विकास सिंगला साहब हैं, उन्होंने मेरा फ्री में इलाज किया था अपना क्लिनिक पे बुला के। और मैं आपको बताऊं कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी ठीक ठाक है, तो मुझे इतना ज़्यादा इशू नहीं हुआ था। तो कम से कम इस जो अनसर्टेनिटी है यूपीएससी का, उससे अपने को बचाने के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर ले ले दोस्तों, चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बैकअप प्लान। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और दोबारा इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं तो प्रिपरेशन में घुसिए यूपीएससी के, खूब मेहनत कीजिए। अगर हो गया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं भी हुआ तो वापस तो ज्वाइन कर ही सकते हैं, तो आपके लिए उतना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पीएसयू में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, उनको बहुत ध्यान से सोचना होगा। एक बार आप रिजाइन कर दिए तो फिर दोबारा आप जानते हैं घुसना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। मैं भी इंडियन ऑयल में था तो मैंने क्या सोच के रिजाइन किया था,
मैंने सोचा था कि अगर मेरा यूपीएससी नहीं होगा तो मैं पढ़ाऊँगा, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है और मुझे ये यकीन है कि जितना मैं इंडियन ऑयल में कमाता था उससे कहीं बेहतर मैं पढ़ाने में कमाऊँगा। तो मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, काम भी अच्छा लगेगा मुझे और पैसे भी ठीक ठाक है। लेकिन आपके लिए क्या आप पढ़ा सकते हो? क्या आप बिजनेस करोगे या फिर इग्नू से कुछ मास्टर्स करोगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर बनोगे? अब क्या कर सकते हो ये सोचना आप ही को पड़ेगा, लेकिन जॉब छोड़ने के पहले। दोस्तों, बहुत सारे चैलेंजेस इशू हम लोग को झेलना पड़ता है जब हम लोग यूपीएससी के अनसर्टेन डोमेन में इंटर करते हैं। तो आने वाले वीडियो में मैं बाकी चैलेंजेस के बारे में भी आपको बताऊंगा। आपको भी अगर कुछ सजेशन वगैरह देना हो तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।